हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम एक कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बीबीए कोर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें हम जानेंगे कि इस कोर्स करने के बाद क्या क्या बेनिफिट है, क्या करियर में स्कोप है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। 12वीं जैसे स्टूडेंट पास करते हैं तो उसका जो ध्यान रहता है ज़्यादातर, वो कॉलेज की तरफ रहता है कि कुछ प्रोफेशनल लाइन में, कुछ बिजनेस इंडस्ट्रीज में। लेकिन ज़्यादातर जो एरिया या ज़्यादातर स्टूडेंट वो कॉलेज की तरफ जाते हैं। और उसमें अलग अलग तरह का सिलेक्शन करते हैं, अलग अलग जैसे उनका इंटरेस्ट होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी उनका, या एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, अलग अलग स्ट्रीम। तो जैसे उनका इंटरेस्ट रहता है उसी बेस में वो ज्वाइन करते हैं। आज हम एक कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें हम जानेंगे कि इसके बाद की क्या क्या स्कोप है। और ये जैसे आपको पता है कि ये बैचलर कोर्स है। नॉर्मली बैचलर कोर्स 3 साल के होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जैसे बीटेक है, वो आपको 4 साल का भी मिलेगा। नॉर्मली 90% देखा जाए कुछ कोर्सेज 1 साल के भी मिलेंगे, और 2 साल के, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड वैसे बैचलर डिग्री है लेकिन वो 2 साल की है आफ्टर ग्रेजुएशन। जी, तो चलिए अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोर्स का उद्देश्य रहता है, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, टीच या एक्सप्लेन मैनेजमेंट एंड बिजनेस टू स्टूडेंट इन डिटेल, कि मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में पूरा विस्तार से डिटेल में बताना और समझाना। कोर्स के साथ साथ जो स्टूडेंट है या छात्र हैं या छात्रा, खुद को अलग अलग फील्ड में बनाते कि फॉर एग्जांपल कुछ कंप्यूटराइज, इसमें बिजनेस में, इंटरनेट, इंटरनल ट्रेडिंग में, रियल एस्टेट में, आईटी में। तो इस तरह के अलग अलग जो एरिया हैं उनको चूज करते हैं और अपना करियर वो बनाते हैं। जी, एकेडमिक की बात करें तो इसमें का मेन, ये जो मेन मोटिव होता है, ये बिजनेस लाइन से रिलेटेड प्लस मैनेजमेंट लाइन से रिलेटेड रहता है। बीबीए कोर्स में जो ये होता है, इसमें आपको वोकेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बेस पर रहती है। इसमें आपको जो सब्जेक्ट है या टॉपिक आपको मिलेंगे वो मेनली मिलेंगे फाइनेंस से, मार्केटिंग से, एचआर से, ऑपरेशन से एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जी, और इसमें क्या रहता है कि अगर आप, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इस कोर्स का कि थियोरटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको नॉलेज होना है, क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन इस लाइन में एंटर करता है तो उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज से ही सब कुछ आ जाए। अगर जिनको थियोरटिकल नॉलेज 50 और प्रैक्टिकल नॉलेज 50 है तो उनका भी अच्छा स्कोप है। 100% थियोरटिकल नॉलेज भी इनफ नहीं है आगे करियर के लिए। जी, और इसके साथ साथ इसमें उनको सिखाया जाए ताकि वो अच्छे या बेस्ट इंडस्ट्री स्थापित कर पाए। इंटरेस्टेड में अच्छे संपर्क के कारण वो अपने अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिकल करना, और वो उनके सामने आने वाली प्रॉब्लम या जो भी डिफिकल्टी है उनको सॉर्ट आउट करना या उनके सॉल्यूशन ढूंढना, तो उनके प्रैक्टिकल लाइफ को दर्शाता है। इतना ही नहीं, यह भी ध्यान रखता है कि वो अगर कॉलेज का ये भी मेन मोटिव रहता है कि अगर वो यहाँ से करके जाएं या कंप्लीट करके जाएं तो बेटर रिजल्ट लाएं, प्लस उन्हें अच्छी प्लेसमेंट मिले। क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी रहेगी तो उस स्टूडेंट से ज़्यादा या स्टूडेंट के बराबर ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम होता है। अगर एक बार स्टूडेंट इंटरनेशनल उनको प्लेसमेंट मिलती है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी, स्कूल कहें या फिर कॉलेज कहें, उनको बेनिफिट मिलता ही है। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे काफ़ी हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड है, थियोरटिकल ना पढ़ा के, यानी कि थियोरटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली स्टूडेंट को समझाया जाता है।
उन्हें ट्रेंड किया जाता है, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ताकि उनकी जो भी पर्सनैलिटी है डेवलपमेंट हो सके और वो दूसरों के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए अपने बारे बिजनेस बारे या जो भी उनको वर्क या टास्क दिया जाता है उन्हें क्लियरली सामने दूसरे के सामने या जो सेकंड पर्सन होते हैं सामने हमारे उनके सामने प्रेजेंट कर पाए। और ये सेकंड ये होता है कि वो कोई भी पर्सन अगर ये इस तरह की कोशिश करता है तो उनके बिग ड्रीम होते हैं कि वो अच्छा घर बना पाए, अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छी वो लग्जरी लाइफ जी पाए। तो अगर वो इन पे फोकस करता है तो वो जो भी अपने ड्रीम्स हैं उनको वो कंप्लीट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। आगे करियर के बारे में डिस्कस करें कि इसमें करियर क्या-क्या है। अब आपको भी पता है कि ऑनलाइन फैसिलिटी के साथ-साथ अब हर कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। हर छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन खुद को रजिस्टर्ड करके एक कंपनी में तब्दील कर दी है। कोरोना के बाद से या कुछ भी कहें और डिजिटलाइजेशन होने के बाद पहले काफ़ी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने से पीछे हटती थी। लेकिन अब बड़ी तो छोड़ो, छोटी-छोटी कंपनी भी अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के अपना आईपीओ लॉन्च करती है, जिससे वो पब्लिक फंड रेज़ करती है और एक पहचान बनाती है ताकि उनके नेम से कोई अदर मिसयूज़ या मिसगाइड ना करे। जी, तो करियर में इसमें अलग-अलग कंपनियाँ खुल रही हैं जिसमें बीबीए ग्रेजुएट की आवश्यकता रहती है क्योंकि एक अगर कोई भी कंपनी है, उनको चलाने के लिए अलग-अलग पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती हैं और मैनेजमेंट, एचआर, फाइनेंस से रिलेटेड जो इनमें एक्सपर्ट होते हैं, उनको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है। इसमें क्या रहता है एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग किसी भी सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर सकते हैं या तो आपको सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट आप हासिल कर सकते हो प्लस आप अपनी नॉलेज और प्लस आप अपना एटीट्यूड प्लस आप वहाँ इंटरव्यू या जो भी वो टास्क देते हो उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो उन पे भी बेस रहता है। और प्राइवेट कंपनीज़ हैं या प्राइवेट जॉब है तो कंपटीशन तो आपको ज़रूर मिलेगा ही सही, चाहे वो बैंकिंग है, कंपनी है या कोई भी स्कूल है या कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, किसी भी तरह की। इस फील्ड में कंपनियों को चुनना पसंद है कि किसके पास स्किल है, किसके पास नॉलेज है, वही चीज़ आएगी। किसके पास ऐसी है कि अगर वो टास्क देती है कंपनी तो उसे जल्दी सॉर्ट आउट करके वो दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर सकता है और वो अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो वो ऐसा पर्सन हायर करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सेल कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे तो जो अर्निंग है वो बढ़ेगी और जिससे कंपनी को मुनाफ़ा होगा। जी, और इसमें कौन-कौन से जॉब्स रहते हैं वो आपको बताएँ कि मेन आपको इंडस्ट्री सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, फाइनेंस, एचआर इस तरह के रहते हैं जिसमें आपको जो हेड है जैसे ब्रांच मैनेजर, रिटेल मैनेजर, होटल जनरल मैनेजर, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर और इवेंट मैनेजर। इस तरह के टॉप मैनेजर अगर आपको पूरी नॉलेज है या पूरी आपने जो डिग्री में कंप्लीट की है तो आप हासिल कर सकते हैं। फ़ायदे क्या होंगे? इससे आपका बिज़नेस एंड इनोवेशन स्किल डेवलप होगा। उसके साथ-साथ अगर आपके बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी सिचुएशन जब खराब होती है, जैसे कोरोना के टाइम था कि कुछ बिज़नेस बुरी तरह गिरे या बंद भी हुए, लेकिन कुछ बिज़नेस ने अपने आप को सँभाला, खड़ा किया, भले गिरे या कम उनकी अर्निंग हुई या कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप को सँभाला, जो भी स्किल है उनको डेवलप्ड की और फिर से एक नई शुरुआत करके अपने आप को हाई लेवल या एक जो उनका की पॉइंट रहते हैं उनको क्रॉस करके अपना अर्निंग ग्रो किया। जी, उसके साथ-साथ एक ऐसी क्षमता जो भविष्य में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कि आप एक टाइम तक कुछ भी पर्सन जब किसी पर्सन को नॉलेज हो जाती है तो वो कोशिश करता है कि मैं खुद भी उस सेक्टर में जाके खुद के बिजनेस का मालिक बनूं। अगर वो कुछ चीज़ें उनको पहले क्लियर हो जाती है कोर्स के दौरान प्लस उनका जो
नॉलेज है, प्रैक्टिस नॉलेज है, वो साथ आ जाता है तो उनको आगे बेनिफिट देता है। टू बिकम मोर एक्सपर्ट इन बिजनेस, और वो आपको हर बिजनेस में, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो तो आपको एक्सपर्टीज आपको मिलती है। एज ए जॉब अगर आप करते हो, जॉब मान लो अगर आपने 10 साल जॉब की किसी भी फील्ड में, और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने एजुकेशन हासिल की उससे पहले, एजुकेशन आपके पास है प्लस आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपके लिए बिजनेस चलाना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, डिफिकल्टी आ सकती है एज ए बिजनेस ओनर, जो कई बार कुछ पर्सन सोच नहीं सकते। तो वो हालांकि अगर आपके पास नॉलेज है प्लस प्रैक्टिकल चाहे थियोटिकल, तो आप उसे इजीली कवर अप कर पाएंगे। और लीडरशिप स्किल आर मोर इम्पोर्टेंट टू डेवलप मैनेजमेंट। हाँ, इसके लिए आपके पास लीडरशिप स्किल होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में आप किसी की सुनते हो तो आपको कई बार समझाना पड़ता है, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना पड़ता है, और जो भी, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज को हो या कि हायर अथॉरिटी को या किसी और कंपनी के टाई अप के साथ हो, तो अलग अलग एक्टिविटी जरूरी होती है। जी, तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल बीबीए से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।